अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ज़बान के सही इस्तेमाल के बारे में। ज़बान अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिससे हम अपने ख़यालात, अपने बयानात, अपनी बातें, अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी टीचिंग दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है हमारे लिए जिसके ज़रिए से हम बेहतरीन बातें, बेहतरीन ज़िंदगी के तजर्बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज हम जिस ज़माने में रहते हैं, जिस ज़माने में हम सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर व्लॉगिंग, रोस्टिंग, मजाक उड़ाना, फूलिंग करना, पुलिंग करना ये बहुत इजी और आम हो गया। लेकिन मोमिन के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मोमिन चुगलबाज नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन दूसरे को जलील नहीं करता, डॉज नहीं देता। ये तिरमिज़ी की हदीस के कुछ अल्फाज थे जिसका मफ़हूम मैंने बयान किया। लोग अपने मज़े के लिए दूसरों को हर्ट करना इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी तकलीफ़ की बात है कि उसके लिए मैं एक हदीस बयान करूँगी, बहुत स्केरी है अगर आप लोग इसको दिल पर लें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला रहमत की निगाह उस शख्स पर नहीं डालेंगे जिसकी ज़बान की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। क़यामत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिसका हमें इंतज़ार है, जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में वर्क कर रहे हैं, हम इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, और ऑन द रिज़ल्ट डे अल्लाह ताला नज़र करम ही नहीं करेंगे, नज़र रहमत ही नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे ही नहीं, एतराज़ करेंगे। सब वो क्या है? वो इस ज़बान का गलत इस्तेमाल है। तो ज़बान को हमने अपने काबू में रखना है। कैसे इस्तेमाल करनी है, किस जगह इस्तेमाल करनी है, मज़ाक कहाँ है, मजाक कहाँ है, ताने दे देना, टॉन्ट करना, ज़िच करना, दूसरों से ऐसे सवाल करना जिसके लिए उसे तकलीफ़ हो, तो ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और पहले तो अपोजिट जेंडर से बात करना ही जायज़ नहीं है। तो क्या हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखनी चाहिए कि आपने फरमाया था कि दो लोग, मर्द और नामहरम, जब आपस में बात करते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जब तीसरा शैतान होता है तो वो किस किस्म की बातें होंगी, किस किस्म का माहौल होगा, वो तो बात ही मत कीजिए। अगर कभी करना ही पड़े तो हमें अपनी डिग्निटी का, इज़्ज़त का ख्याल रख कर बात करनी चाहिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा ज़माना आएगा लका इब्न लका, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसे ही है जिनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मशहूर होंगे, फेमस हो जाएंगे उस ज़माने में। तो आज वो ज़माना है जिसमें वो लोग फेमस हैं जिनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये मुश्किल दौर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दौर भी आएगा जब आपका इस्लाम पर कायम रखना आँख में अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। तो हम लोगों ने अब क्या करना है कि अपने आप की, अपनी डिग्निटी को कायम रखने के लिए उन बातों पर अमल करना है जिसका हमें हुक्म दिया गया। ववैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। और आपको क्या पता कि लुमज़ा क्या है? तो लेकिन यूथ से उम्मीद है वो इंशाअल्लाह अपने आप को, अपनी डिग्निटी को कायम रखेंगी। मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।